बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारे पास टॉपिक है उसमें हम एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास पॉलिनोमियल दी हुई है। हमने उनका एचसीएफ एलसीएम मालूम करना है और उसके साथ अगर हमें एलसीएम एचसीएफ और एक पॉलिनोमियल दी हुई है तो उसके साथ हमने जो सेकंड पॉलिनोमियल है उसको फाइंड आउट करना है। इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास। तो इसको स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और गुड हेल्थ के अंदर होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। रबी जितनी हमारे इल्म में इजाफा फरमा। तो एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 21 एक्स स्केर वाई 35 एक्स वाई स्केर। इसका हमने फाइंड एच सी एफ मालूम करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो एच सी एफ मालूम करने के कितने तरीके होते हैं? दो होते हैं। एक हमारे पास फैक्टराइजेशन होता है और एक डिवीजन मेथड होता है। तो सबसे पहले हमने इन 6 क्वेश्चंस के अंदर, ये जो क्वेश्चन 1 के 6 पार्ट हैं, इनमें हमने एच सी एफ मालूम करना है बाय फैक्टराइजेशन। तो पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 हमने एच सी एफ मालूम करना है फैक्टराइजेशन से, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड हमने लगाना है और एच सी एफ जो हमने मालूम करना है। तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है। आप तो इसको स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, वो है 21 एक्स स्केर वाई 35 एक्स वाई का स्केर। तो हमने पहले इसकी फैक्टराइजेशन करनी है और फिर इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो हम 21 की एक्स स्केर वाई इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसको हमने तोड़ के ऐसे नंबर में लिखना है जो प्राइम हो, उसको हमने बनाना है। प्राइम का मतलब क्या है? या वो अपने आप ही डिवाइड होते हो या 1 पे डिवाइड होते हो। तो 21 को क्या लिख सकते हैं? इसको हम 3 टाइम्स 7 लिख सकते हैं। 3 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। 3 अपने आप है या 1 पे डिवाइड होता है, 7 भी अपने आप या 1 पे डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता। तो जो भी हमें यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर दिया होगा हम उसको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। इस एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स और वाई को एज इट इज़ लिख लेते हैं। अगर आप इन सब को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 21 एक्स स्केर वाई बनेगा, ठीक है। और इसी तरह आप इस 35 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 5 टाइम्स 7 एक्स एज इट इज़ आ जाएगा एक बार, ठीक है। और उसके साथ वाई जो है, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, ये भी वाई और ये भी वाई। ये फ़र्क रखिएगा, ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, ठीक है। एक्स और मल्टीप्लिकेशन एक तरह के है तो इनको मिक्स ना कर लीजिएगा, ठीक है। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन ये कर दी, इसकी फैक्टराइजेशन ये कर दी। हमने एच सी एफ बताना है। तो एच सी एफ क्या होता था हमारे पास? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता था। तो वो नंबर जो दोनों में है और कॉमन है वो हमने निकालना है। जैसे पहला पेयर हमारे पास 7 आ रहा है तो यहाँ पे 7 को लिख लेते हैं, आगे मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। नेक्स्ट पेयर हमारे पास x आ रहा है तो x को लिखना है। दोनों में जो आ रहा है उसको लिखना एक ही बार है, ठीक है। अब x इधर आ रहा है, इधर नहीं आ रहा, हम नहीं लेंगे। y आ रहा है तो y दोनों में आ रहा है तो y को उठा लेते हैं। तो हमने सिर्फ वही पेयर लेने थे जो दोनों में आ रहा है, ठीक है। जैसे 7 दोनों में आ रहा था, x दोनों में आ रहा था, y दोनों में आ रहा था। 3 इधर है, इधर नहीं है, नहीं लेंगे हम। अब ये एक x इधर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई और x नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, ठीक है। ये याद रखना, ये ऐसे मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। ये x नहीं है तो एक x इधर है, इधर नहीं है तो हम उसको नहीं लेंगे। इस तरह यहाँ पे एक y रह गया, इधर नहीं है तो हमने वो लेने थे जो दोनों में हो। जो दोनों में थे वो हमने ले लिए, तो वो हमारे पास क्या बना है? 7xy बना है, ठीक है। तो हमारे पास ये एच सी एफ आया है इन दोनों नंबर्स का। अब इसका मतलब क्या है? इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो एच सी एफ होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो ये सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। ये सबसे छोटा नंबर है हमारे पास जो हमारे पास इन दोनों को डिवाइड कर सकता है जी। तो हम ये बात कर रहे थे जो एच सी एफ है वो हमारे पास ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों में कॉमन है, और ये वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। अगर इसके अलावा कोई आप बड़ा नंबर लेंगे, इस 7xy के अलावा कोई ऐसा बड़ा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो सकता है वो इसको डिवाइड करता हो, इसको नहीं डिवाइड करता हो। तो सबसे बड़ा जो नंबर है हमारे पास जो इन दोनों को डिवाइड करता है वो हमारे पास क्या है? 7xy है। और ये एच की प्रॉपर्टी भी होती है कि ये सबसे बड़ा नंबर होता है। अगर आप किसी, ये दो नंबर थे, इन दोनों का आपने एच मालूम किया तो ये सबसे वो बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है। इससे बड़ा कोई नंबर नहीं होगा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो एच का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 फैक्टराइजेशन से हमने इसका एच मालूम करना है। नंबर रकम हमारे पास दी हुई है 4x स्केर माइनस 9y का स्केर, और यहाँ पे दिया हुआ है 2x स्केर और माइनस 3xy। तो सबसे पहले इसको सोल्यूशन लिखते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 4x स्केर माइनस 9y का स्केर, तो इसको आप लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 2x का स्केर
और इसको लिख सकते हैं -3y का स्केयर। तो हम इसको स्केयर को लेंगे तो ये बनेगा, इसका स्केयर को लेंगे तो ये बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास लिखा हुआ a का स्केयर माइनस b का स्केयर। तो इसको हम एक बार प्लस माइनस करके, एक बार प्लस करके लिख सकते हैं और एक बार माइनस वाई करके लिख सकते हैं। क्या अब लिखा हुआ a का स्केयर माइनस b का स्केयर, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी, a माइनस बी। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास ये इसकी फैक्टराइजेशन आई, अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 2x स्केयर माइनस 3xy। तो यहाँ पे हम इनका स्केयर नहीं बना सकते, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इन दोनों में से x हम कॉमन ले सकते हैं। तो इन दोनों में से x कॉमन लेंगे। x कॉमन लेने का मतलब ये है कि इसको x से मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है। जो मल्टीप्लाई करवाया था वो हमने बाहर रख लिया, और जो डिवाइड करवाया था वो इनके नीचे जाएगा। तो एक x इस x से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2x रह जाएगा, और इधर से भी एक x कैंसिल हो जाएगा, तो -3y हमारे पास रह जाएगा। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन आ जाएगी हमारे पास x इंटू 2x माइनस 3y। अब हमने HCF मालूम करना है, इन दोनों का HCF क्या आएगा, वो चीज़ लेनी जो दोनों में आ रही हो। ये हमारे पास था 4x स्केयर माइनस 9y का स्केयर, ये इसकी फैक्टराइजेशन है, ये इसकी फैक्टराइजेशन है। तो 2x माइनस 3y जो ऐसा फैक्टर है जो दोनों में है, और ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, HCF का मतलब यही होता है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। दैट इज़ गिवन x का क्यूब माइनस 1 एक्स स्केयर प्लस x प्लस 1। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। -1 है, इसको हम लिख सकते हैं x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। तो ये लिखा हुआ a का क्यूब माइनस b का क्यूब। तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो फार्मूला उसका क्या होता है, वो होता है a माइनस बी इंटू ए का स्केयर माइनस एक्स इंटू 1 और प्लस 1 का स्केयर। तो इसको हम लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा x माइनस 1 एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये हमारे पास x क्यूब माइनस 1, इसकी फैक्टराइजेशन ये हमारे पास आ गई है। अब हमने ऊपर वाले की फैक्टराइजेशन करनी है, तो उसको देखते हैं। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, ये हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1, ये है एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1। तो इसकी हम यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। अगर यहाँ पे माइनस आए ना तो यहाँ पे माइनस रहती है, लेकिन आगे वाली सारी टर्म्स हमारे पास क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। हम दोबारा कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 है एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1। तो इसको उठाया हमने, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। इसको हम लिख सकते हैं एक्स का क्यूब 1 का क्यूब करेंगे तो यही चीज़ बनेगी। तो ये यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला लग रहा है a का क्यूब माइनस बी का क्यूब। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए का स्केयर प्लस एक्स ए बी और साथ में b का स्केयर। a का क्यूब माइनस बी का क्यूब फार्मूला हमने यहाँ पे लगाया। तो ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, ये स्केयर बन जाएगा। यहाँ पे x 1 से मल्टीप्लाई के x आ जाएगा, और ये 1 का स्केयर 1 नहीं होता है। इसको उठाते हैं तो इसको हमने वैसे लिख लिया, इसको हम फैक्टराइज मज़ीद नहीं कर सकते, ये ऐसे ही रहेगा। तो इन दोनों का HCF हमारे पास क्या आएगा, तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें, एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो यहाँ से ये और ये दोनों फैक्टर कॉमन है, तो ये हमारे पास एक्स स्केयर प्लस 1 आ जाएगा। तो अगर हमारे पास ये पोलिनोमियल्स हैं तो उनका HCF हमारे पास ये आएगा, और ये वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4 जी, क्वेश्चन 1 पार्ट 4 है हमारे पास। दिया हुआ है a का क्यूब प्लस 2a स्केयर माइनस 3a, और उसके साथ दिया हुआ है 2a का क्यूब प्लस 5a स्केयर माइनस 3a। तो इसको हमने सॉल्व करना है। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले पहली टर्म लिखते हैं a का क्यूब प्लस 2a स्केयर माइनस 3a। यहाँ पे गौर भी करना होता है। अगर आप गौर करें तो इसमें हम कैसे इसके फैक्टर बना सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सके। तो ऊपर वाले में से इसमें से हम a को कॉमन ले सकते हैं। a को कॉमन लेंगे, यहाँ पे a स्केयर रह जाएगा, यहाँ पे 2a रह जाएगा, और यहाँ पे -3 रह जाएगा। अब फर्दर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ए स्केयर एज इट इज़ लिख लें, -3 एज इट इज़ लिख लें। -2a को तोड़ के तो ऐसे नंबर्स में लिखें कि उनको प्लस या माइनस करवाएं तो 2a बने, और मल्टीप्लाई करवाएं तो -3a स्केयर बने। मल्टीप्लाई करें तो -3a स्केयर बने, और प्लस माइनस करें तो ये दरमियान वाला नंबर बने। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस लगाना है, सॉरी, तो प्लस का आना चाहिए। तो यहाँ पे हम अगर 3a ले लें, ठीक है, और माइनस का a ले लें, तो इसको सॉल्व करेंगे। 3a में से माइनस का a के जाएगा तो बाकी 2a रह जाएगा, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -3a स्केयर बन रहा है। मतलब हम इसकी इस तरह से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। हम 4.1 और 4.2 में ये सीख के आए हैं। इन दोनों में से a कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 3 रह जाएगा, -1 कॉमन लेंगे तो a प्लस 3 आगे बनेगा। फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो a बाहर रहने दें, इस पूरे में से a प्लस 3 को बाहर ले लेते हैं।
तो बाकी ए माइनस वन रह जाएगा। ये हमारे पास इसके फैक्टर आ जाएंगे, ए का क्यूब प्लस 2 स्क्वायर माइनस 3 है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन हमने उसको आसान बना लिया। अब हमने इस टर्म को उठाना है ये लिया हुआ है 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3 है। तो अगर आप इसमें भी गौर करें तो इसमें ए दोनों तीनों में आ रहा है, तो ए को बाहर ले लेते हैं तो बाकी रह जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 5a और माइनस 3 ये हमारे पास रह जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने ऐसा करना है, इस 5a को तोड़ के हमने दो ऐसे नंबर्स में लिखना है कि मल्टीप्लाई करें तो -6a स्क्वायर बने और प्लस माइनस करें तो 5a बने। तो क्या फैक्टर लेंगे हम, इसको हम ले सकते हैं 6a और -a। तो अगर इन दोनों को सॉल्व करें तो प्लस a बनेगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a का स्क्वायर बनेगा माइनस के साथ। तो a बाहर ले, a इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2a कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे a प्लस 3 रह जाएगा। इसमें से -1 कॉमन लेंगे तो a प्लस 3 बन जाएगा। ठीक है, इसको a रहने दे, इन दोनों में से a प्लस 3 दोनों में आ रहा है तो उसको बाहर ले लेते हैं, बाकी क्या रह जाएगा 2a माइनस 1 रह जाएगा। तो 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3 के ये हमारे पास फैक्टर आ जाएंगे। और ऊपर वाले टर्म के ये फैक्टर हैं तो इनमें कौन कौन सी चीज़ें कॉमन है वो HCF में ले लेते हैं ए दोनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, पहले नंबर पे ए आ गया, ए प्लस 3 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है तो ए प्लस 3 भी ले लेते हैं। ये हमारे पास इसके फैक्टर आ जाएंगे। ये इधर है लेकिन इधर नहीं है, ए माइनस 1 इधर है लेकिन इधर नहीं, तो हमने तो वो लेने थे जो दोनों में हो। तो इसका जो HCF है वो a इंटू ए प्लस 3 आएगा और ये वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो इन दोनों पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 की तरफ। सॉरी, पार्ट 4 कर लिया हमने, क्वेश्चन 1 पार्ट 5 करना है। पार्ट 5 में हमारे पास पैरामीटर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, पहले हमारे वेरिएबल चेंज हो रहा है। पहले जो था हमारे पास ए की फॉर्म में था, एक्स की फॉर्म में था, अब हमारे पास टी की फॉर्म में इक्वेशन आ रही हैं, इक्वेशन नहीं सॉरी एक्सप्रेशन आ रही है। टी स्केयर माइनस 3t माइनस 4 और उसके बाद है टी स्केयर प्लस 5t प्लस 4 और यहाँ पे दिया हुआ है टी स्केयर माइनस 1। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं। यहाँ पे टी स्केयर माइनस 3t माइनस 4, टी स्केयर माइनस 3t माइनस 4। पीछे वालों में सारों में एक चीज़ कॉमन आ रही थी तो वो हम बाहर ले लेते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब हमने ऐसे फैक्टर्स में इसको लिखना है 2 माइनस 3t को कि मल्टीप्लाई करें तो वो क्या बनाए -t4 बनाए, -t4 का मल्टीप्लाई करें तो -4t स्क्वायर बनाए और प्लस माइनस करें तो -3t बने। तो यहाँ पे हमें माइनस में आंसर चाहिए तो बड़ी रकम माइनस की हम लेंगे, 4t प्लस t करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो -t आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ बनेगी। तो दोनों में से t कॉमन लेंगे तो t माइनस 4, यहाँ से +1 कॉमन लेंगे तो t माइनस 4 बनेगा। जो चीज़ यहाँ पे बनती है यही आगे बननी चाहिए, फिर हमारे फैक्टर ठीक होते हैं। तो इसको लिख लेते, t माइनस 4 को बाहर ले लेंगे, बाकी हमारे पास t प्लस 1 रह जाएगा। तो ये हमारे पास फैक्टर आए हैं टी स्केयर -3t माइनस 4 के। नेक्स्ट चलते हैं, अब हमारे पास आगे वाला जो फैक्टर है वो लेते हैं, आगे वाला एक्सप्रेशन उठाते हैं, पॉलिनोमियल जो है टी स्केयर प्लस 5t प्लस 4, ये आ जाएगा टी स्केयर, ये आ जाएगा प्लस 4। 5t को हमने तोड़ के ऐसे दो नंबर्स में लिखना है कि मल्टीप्लाई करें तो 4t स्केयर बने, ठीक है, और जब हम माइनस करवाएं तो 5t बने। तो इसको हम ले सकते हैं t प्लस 4t ले सकते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4t स्केयर बनेगा और प्लस करवाएंगे तो 5t बनेगा। t कॉमन लेंगे तो t प्लस 1 रह जाएगा, इसमें से +4 कॉमन लेंगे तो t प्लस 1 रह जाएगा। ठीक है, तो t प्लस 1 दोनों में आ रहा है, इसको बाहर ले लेते हैं, इसको करेंगे तो बाकी t प्लस 4 रह जाएगा। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर आ जाएंगे टी स्केयर प्लस 5t प्लस 4। नेक्स्ट है हमारे पास टी स्केयर -1, तो इसको हम लिख सकते हैं t का स्केयर -1 का स्केयर। तो ये a का स्केयर माइनस b का स्केयर लिखा हुआ, एक बार इसको प्लस करके लिख लेंगे, एक बार माइनस करके। तो अब हम HCF की तरफ चलते हैं जी। यहाँ पे एक ये टर्म हमने यूज़ करनी है, एक ये वाली और एक ये वाली। t प्लस 1 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो t प्लस 1 ले लेते हैं। t माइनस 1 इधर आ रहा है, इधर नहीं आ रहा, इधर भी नहीं आ रहा, नहीं लेंगे। t प्लस 4 इधर आ रहा है, इधर नहीं आ रहा, इधर भी नहीं आ रहा, नहीं लेंगे। इसी तरह t प्लस 1 हमने पहले ले लिया और t माइनस 4 और किसी में नहीं आ रहा, वो भी नहीं लेंगे। तो हमने वो लेना था जो तीनों में आ रहा है। तो t प्लस 1 इधर भी है, t प्लस 1 इधर भी है और इधर भी है। तो ये हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा, ये जो ऊपर हमारे पास पॉलिनोमियल दी हुई थी, और ये वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 6 की तरफ जी। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6, तो ये हमारे पास आएगा x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56
इसके बाद है एक्स के प्लस 5x माइनस 24 और आगे दिया हुआ है एक्स के प्लस 8x। तो सोल्यूशन लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्स के प्लस 15x प्लस 56 ले लेते हैं। तो एक्स के एज इट इज़ 56 को भी एज इट इज़ 15x को हमने तोड़ के दो ऐसे नंबर में लिखना है कि प्लस माइनस करें तो 15x बने और मल्टीप्लाई करें तो 56x बने। तो 7 8 56 होता है। तो हम इसके फैक्टर बना लेते हैं प्लस 7x और 8x इसके नंबर बनेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 56x और प्लस करेंगे तो ये बनेगा। दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 7 रह जाएगा। आगे क्या कॉमन लूँ कि x प्लस 7 बन जाए, तो यहाँ पे हमारे पास 8 कॉमन लेंगे इसमें से, तो आगे x प्लस 7 आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो x प्लस 8 आ जाएगा और यहाँ पे x प्लस 7 आ जाएगा। ये हमारे पास इसके फैक्टर आ जाएंगे। अब हमारे पास इसके लेने हैं तो ये आएगा एक्स के प्लस 5x माइनस 24। तो एक्स के एज इट लिख लेते हैं, माइनस 24 भी एज इट लिख लेते हैं। 5x को तोड़ के हमने लिखना है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 8x माइनस 3x। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 24x और प्लस माइनस करेंगे तो ये बनेगा। इसमें से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 8 आ जाएगा। क्या कॉमन लूँ कि आगे x प्लस 8 बन जाए, तो प्लस का 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 8 आगे बन जाएगा। इन दोनों में से x प्लस 8 बाहर ले लें, बाकी हमारे पास x प्लस 3 रह जाएगा। आगे हमारे पास x के प्लस 8x आ रहा है तो इसको हमने लेना है। इन दोनों में देखिए कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, x कॉमन दोनों में आ रहा है तो x बाहर लेंगे तो बाकी x प्लस 8 रह जाएगा। अब हमने HCF मालूम करना है, तीनों की फैक्टराइजेशन हमने कर ली। तो x प्लस 8 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो x प्लस 8 आ जाएगा। बाकी अगर आप यहाँ पे गौर करें x इधर है, अकेला x इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, इसको छोड़ देंगे। x प्लस 3 भी किसी में भी नहीं आ रहा, x प्लस 7 भी किसी और में भी नहीं आ रहा। तो x प्लस 8 जो है ये हमारे पास HCF आ जाएगा इस टर्म के लिए। तो और ये वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 2 है। पहले में हमने देखा था HCF बाय फैक्टराइजेशन। अब हम देखते हैं HCF हमने मालूम करना ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड यूज़ करते हुए हमने HCF मालूम करना है। तो इसके हमारे पास 4 पार्ट है। तो देखते हैं कि डिवीजन मेथड के ज़रिए हमने HCF जो है कैसे फाइंड आउट करना है। जी, तो हमारे पास है HCF बाय डिवीजन मेथड। एक ये हमारे पास पॉलिनोमियल दी हुई है 27x³ 9x² माइनस 3x माइनस 10 और उसके साथ 3x माइनस 2 दिया है। तो इन दोनों में से जो बड़ी पॉलिनोमियल है वो कौन सी है, जो जिसकी पावर ज़्यादा है वो हमारे पास बड़ी होती है। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 है। तो ये वाली जो पॉलिनोमियल है ये हमारे पास बड़ी है और ये वाली हमारे पास छोटी है। तो जो बड़ी पॉलिनोमियल होती है उसको हम अंदर रखेंगे 27 x का क्यूब प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 10 और जो छोटी होगी उसको हम बाहर रखेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो अंदर हमारे पास पहला टर्म जो आ रही है x³ की है और इसके साथ जो कोएफिशिएंट है वो 27 है। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ तो 27 आ जाएगा। 3 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो 27 आ जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे 27 x का क्यूब चाहिए इसके नीचे लाने के लिए। तो x को अब किससे ज़रूर करवाऊँ, x को x² से करवा देंगे। तो अगर हम इस रकम को 9x² से मल्टीप्लाई करें देखें 3 9s are 27 और x को x से करेंगे तो x का क्यूब आ जाएगा। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 2 9 18 और साथ में इसके क्या आ जाएगा x²। यहाँ पे लगाएंगे बड़ी लाइन, इसके साथ प्लस है, इसके सिंबल चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इससे काट जाएगा। बाकी हमारे पास 9 + 8 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे 27x²। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा माइनस 3x माइनस 10। अब यहाँ पे हमारे पास x है, यहाँ पे x² है। हम उतनी देर तक इसको करते जाएंगे जब तक इसकी जो वेरिएबल की जो पावर है इससे कम ना हो जाए। अभी इसकी पावर ज़्यादा है तो अभी हम इसको ही अपना जो है नंबर मान के इसको डिवाइड करते जाएंगे। तो अब हमने यहाँ पे पहली टर्म जो है हमारे पास 3x माइनस 2 है, इसके लिए यहाँ पे हमें 27x² लाना है। तो 27x² लाने के लिए 3 को किससे मल्टीप्लाई कराऊँगा, दोबारा फिर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। लेकिन यहाँ पे x है, यहाँ पे x² है, तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा 9x लेना पड़ेगा। 3 9s are 27 हो जाएगा। x को x से करवाएंगे तो x² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बड़ी लाइन लगा लेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 9 2 18 और साथ में क्या आ जाएगा x, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो अब इनका सिंबल चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 3x में से 18x जो है इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 15x रह जाएंगे और माइनस 10 हमारे पास रह जाएगा। ये भी x है, ये भी x है। अभी तक हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने 15x लेना है, यहाँ पे हमारे पास 3x है, तो x है, ठीक है। लेकिन सिर्फ हम यहाँ पे क्या लेंगे 5 लेंगे। 5 को इससे मल्टीप्लाई करें, 5 3s are 15 आ जाएगा, साथ में x आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस 5 2 10,
तो अब इसके साथ प्लस थी, सिंबल चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये वाला जो फैक्टर है, ये जो हमारे पास पोलिनोमियल थी, इसने हमारे पास इस पूरी टर्म को जो है ज़ीरो के इक्वल कर दिया। इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे पास क्या है, एज ए HCF इसका रोल प्ले कर देगा। तो वो फैक्टर जो तमाम फैक्टर्स को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, HCF वही होता है जो और HCF इन तमाम को डिवाइड करता है और सबसे बड़ा नंबर होता है। तो यहाँ पे इन दोनों के अंदर इन दोनों का जो HCF है वो कौन सा है, वो ये टर्म है जो इसको भी पूरा पूरा कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है और इसको भी कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे HCF, जिसने इसको पूरे फैक्टर को ज़ीरो किया वो हमारे पास क्या है, 3x-2। ज़ीरो कहने का मतलब ये है कि इसने पूरा पूरा डिवाइड किया, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये पोलिनोमियल है और ये पोलिनोमियल है, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर जो है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2। तो सबसे पहले हम पोलिनोमियल्स को लिख लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है x का क्यूब -9xk प्लस 23x -15, और आगे दिया हुआ है x² -4x प्लस 3। सबसे पहले हमने ये डिसाइड करना है कि कौन सी पोलिनोमियल बड़ी है। तो ये पोलिनोमियल हमारे पास बड़ी है, ये छोटी है। जो बड़ी होगी उसको हम अंदर रखेंगे, इसको अंदर रखेंगे, x का क्यूब -9xk प्लस 23x -15, और इसको बाहर रखेंगे, x² -4x प्लस 3। तो इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं। यहाँ पे x क्यूब हमने लेके आना है, तो यहाँ पे x² है, इसको किससे ज़रूर कराऊंगे, x क्यूब आ जाए तो x से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, x को x से करवाएंगे तो x क्यूब आ जाएगा, प्लस -4 को इससे करवाएंगे तो 4x² आ जाएगा, ठीक है। और इसको जब इससे करवाएंगे तो प्लस 3x आ जाएगा। इसके साथ प्लस है, सिंबल चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, तो ये इससे कट जाएगा, ठीक है। बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा वो लिखना है हमने। ये 9x में से 4x जाएंगे तो 5x² रह जाएगा। यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव के 23 से माइनस के 3 से, तो ये जाएंगे तो प्लस 20x रह जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास -15 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। दोबारा अगर आप गौर करें यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे भी x² है, तो इसका मतलब अभी हम इसी के साथ सॉल्व इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे हमने 5x² लेके आना है, यहाँ पे x² है, तो इस टर्म को किससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 5x² आ जाए। x² तो है, तो सिर्फ हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5x² आ जाएगा, फिर प्लस माइनस 5 4 20x आ जाएगा, और 5 3 प्लस के 15x आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हमें थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा, थोड़ी हमारी मिस्टेक हो रही है, ये आपने समझना है इस बात को। ये हमारे पास माइनस का है, ये प्लस का, तो यहाँ पे माइनस का आंसर आएगा। अब यहाँ पे एक मज़े की बात ये है कि अगर आप यहाँ पे +5 से इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये पॉजिटिव का आएगा, इसका सिंबल चेंज करेंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, तो ये कटेंगे नहीं, ठीक है। ये आपने ख्याल रखना है। अगर यहाँ पे नीचे नंबर माइनस वाला आ गया है तो उसके नीचे हमें माइनस वाला लाना पड़ेगा, क्योंकि जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो सिंबल चेंज होंगे, वो माइनस और इस प्लस को कैंसिल कर देंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पे हमें -5 लेने पड़ेंगे। तो -5x² इससे मल्टीप्लाई होंगे तो -5x² आ जाएंगे, ठीक है। और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा, 5 4 20x आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आएगा, ठीक है, ये याद रखना है आपने। और -15 आ जाएंगे। आप देखें, अब अगर इनका सिंबल चेंज करेंगे, ये माइनस ये कटेगा तो 0, ये भी कट जाएगा 0, और ये भी कट जाएगा, तो हमारे पास ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस बात का आपने इंश्योर करना है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं और पहले टर्म के साथ जो बड़ी पावर है उसके साथ माइनस आ गई, तो आप अब ऊपर जो नंबर लेंगे वो माइनस के साथ लेंगे, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव का लेते तो यहाँ पे पॉजिटिव आना था, सिंबल चेंज करना था तो माइनस आना था, तो दोनों माइनस के हो गए, वो तो प्लस होना शुरू हो जाएगा। हम तो उसको छोटा करने की तरफ जा रहे थे तो वो बड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो ये बात आपने याद रखनी, जब भी आप इसको सॉल्व करें, नीचे माइनस आ गया है तो आगे जो आपने नंबर को इससे मल्टीप्लाई करवाना है, इसके लिए आगे नंबर मल्टीप्लाई करवाना है, वहाँ पर उसके साथ क्या लगानी है, माइनस हमेशा लगानी है। तो ये आपने इसको याद रखना है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से आपने कर लेना है। तो देखिए ये वाला फैक्टर था, इसने इसको पूरे को डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अगर आप गौर करें तो ये इसको भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा और इसको भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा, तो ये हमारे पास HCF आ जाएगा। सो HCF हमारे पास इन दोनों पोलिनोमियल के लिए क्या बनेगा, x² -4x प्लस 3, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 में हमारे पास दिया हुआ है 2x का क्यूब प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2 दिया हुआ है। इसमें हमारे पास 3 पोलिनोमियल दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6x का क्यूब प्लस 12x² प्लस 6x
सॉरी, दो ही पोलिनोमियल दिए, एक ये दी हुई और दूसरी ये दी, मुझे लगा था शायद तीन है, ठीक है। तो एक ये पोलिनोमियल है, दूसरी ये। अब इन दोनों में से बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी, सबसे पहले हमारा ये एम होना चाहिए। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो दोनों की डिग्री सेम है, ठीक है, लेकिन इसके साथ 6 है तो इसको हम बड़ा मान लेते हैं, ठीक है। डिग्री दोनों की सेम थी, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, बड़ी पावर जो है, ठीक है। तो हम बड़ी वाली को अंदर रख लेते हैं, इसको बड़ा मान लेते हैं, इसको अंदर रखते हैं। 6x का क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 12 आ जाएगा, और इसको बाहर रख लेते हैं। 2x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 6x क्यूब लेके आना है, इसके साथ क्यूब है तो इसका मतलब हमें यहाँ पे x नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि क्यूब पहले इसके साथ है। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ तो 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं। 3 2 आर 6, एक्स क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 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 3 2 आर 6, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आगे करेंगे 3 2 आर 6 और साथ में x आ जाएगा और प्लस 3 2 6 ये आ जाएगा। अब इसका सिंबल चेंज करें, ये माइनस ये भी माइनस हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं जी। तो यहाँ पे ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 6 एक्स स्क्वायर पॉजिटिव के हैं, 12x स्क्वायर और माइनस के 6 एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमारे पास 6 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये दोनों प्लस है और माइनस के ये कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। और यहाँ से पॉजिटिव 6 में से माइनस के 6 जाएंगे तो प्लस के 6 हमारे पास रह जाएंगे। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें, यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट आ रहा है जो हम पीछे अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। अब ये जो पोलिनोमियल है ये हमारे पास पूरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, लेकिन यहाँ पे बड़ी रकम है। तो अब क्या करेंगे, अगर इधर छोटी रकम आ जाती है या छोटी पोलिनोमियल आ जाती है तो हम क्या करेंगे, ये जो बड़ी पोलिनोमियल है इसको अब इधर अंदर ले आएंगे, ठीक है। आपने इसको इधर ले आना है। अब ये डिवाइड करेगी इसको, ठीक है, ये हम अंदर ले जाएंगे, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, क्योंकि ये अब बड़ी होगी थी ये छोटी होगी, तो हम बड़ी को अंदर रखते हैं हमेशा, तो इसको अंदर ले आ जाएंगे और इस पर इसको डिवाइड करवाएंगे। तो अब हमने 6x स्क्वायर प्लस 6 को यूज़ करना है और यहाँ पे हमने 2x क्यूब बनाना है। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें, यहाँ पे x स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या रकम लूँ कि क्यूब आना शुरू हो जाए और साथ में 2 आ जाएगा। एक रकम, एक बात तो ये है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते ताकि हमें इसके साथ फ़र्क रहे। तो एक तो यहाँ पे x आएगा, ये बात तो अंडरस्टूड है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 6x स्क्वायर क्यूब बनेगा, 6x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6x का क्यूब बनेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, 2x का क्यूब। मतलब ये है कि ये तो पावर क्यूब तो बन रहा है लेकिन ये नहीं बन रहा। तो अगर आप यहाँ पे इसको 3 से डिवाइड करवा दें, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, x से मल्टीप्लाई होकर एक्स क्यूब बना देगा, और ये जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखिए हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है, 6x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x/3, 3 1 3 3 2 6, तो ये से मल्टीप्लाई पे 2x क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2x का क्यूब आ जाएगा, मतलब 6x स्क्वायर प्लस 6 को x/3 से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 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 और 3 को डिवाइड करेगा तो 2 आ जाएगा, 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x आ जाएगा। यहाँ पे अब इसको लिखेंगे, इसके माइनस करेंगे, ये भी सिंबल चेंज, तो ये काट जाएगा, ये 2x के भी काट जाएगा आपस में। तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा वो हम लिख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर है, ये आपने ख्याल करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो ये वाली जो टर्म है ये यहाँ पे नहीं आएगी, बल्कि ये हमारे पास इससे मल्टीप्लाई होकर 2x आएगा तो वो यहाँ पे आएगा, प्लस का 2x, ये माइनस करेंगे तो ये काट जाएगा। ये जो 2x स्क्वायर है ये एज इट इज़ आ जाएगा, 2x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा और प्लस 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये हमारे पास दोनों जो पावर्स हैं वो हमारे पास अब सेम है, ये वाली दोनों पावर्स तो सेम है, लेकिन ये वाली रकम बड़ी है क्योंकि इसके साथ बड़ी रकम के साथ 6 है, तो ये मेरे साथ बड़ा आंसर देगी हमारे पास, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इधर रहने देंगे और इसको नीचे ले आएंगे, जैसे हम पीछे लेके गए थे, 6x स्क्वायर प्लस 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2 करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास अब 2x स्क्वायर प्लस 2 है, तो यहाँ पे हमने 3x स्क्वायर लाना है, तो x स्क्वायर यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी यही लाना था। अब इसका मतलब इसको x से तो नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 आर 6, साथ में x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 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 3 2 6 आ जाएगा। यहाँ पे इसके साथ प्लस था, सिंबल चेंज करेंगे, ये इससे काट के 0, ये इसके साथ काट के 0, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये वाला वो जो फैक्टर है ये वो फैक्टर है जिसने उसको पूरा पूरा डिवाइड किया, और यही हमारा HCF होगा जो इस फैक्टर को और इस फैक्टर को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। और ये सबसे बड़ा फैक्टर है, ये सबसे बड़ा नंबर है जो इसको और इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा, HCF होगा।
2x² + 2। तो यहाँ से आपने इसको ध्यान से करना है, ठीक है। थोड़ी मिस्टेक हुई थी वो हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये कॉन्सेप्ट हमने इस क्वेश्चन में देखा है कि अगर सॉल्व करने के बाद यहाँ पे छोटी रकम आ जाती है या छोटी पॉलिनोमियल आ जाती है तो हम बड़ी पॉलिनोमियल को दोबारा अंदर रखेंगे और छोटी पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हमने इस क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट देखा है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 2x³ - 4x² + 6x x³ - 2x। ये फैक्ट हमारे पास पोलिनोमियल है और एक है 3x² - 6x। तो ये तीन पोलिनोमियल है, इनका हमने HCF मालूम करना है। तो ये दोनों तो सेम डिग्री की पोलिनोमियल है लेकिन ये छोटी डिग्री की पोलिनोमियल है, तो हम पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे x³ - 2x को अंदर रखते हैं और 3x² - 6x पे इसको सॉल्व करते हैं। तो किससे मल्टीप्लाई कराऊँ कि हमारे पास नीचे x³ बन जाए, ये रकम है हमारे पास। तो यहाँ पे 3x² है, इसको किससे मल्टीप्लाई कराऊँ कि इसका आंसर x³ आए। एक तो यहाँ पे x आएगा और नीचे 3 लगाना पड़ेगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये x³ हो जाएगा। इसका मतलब ये इस टर्म को हम x/3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो x³ आ जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस x को x से करवाएंगे, ये हमारे पास है 6x और उसके साथ मल्टीप्लाई होना है x/3 ने। 3 1 3 3 2 6, तो 2x का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा प्लस माइनस और ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। ये ऊपर x है, ये नीचे 2x स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर और -2x एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम इसको अगर देखें तो इन दोनों की डिग्री जो है वो सेम है, ये x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है, तो इसका मतलब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेकिन हमें नीचे क्या चाहिए, हमें 2x³ चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास जो है इन पूरे में 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, इसमें से 2 हम कॉमन नहीं ले सकते, इसमें से ले सकते, तो इसमें से 2 कॉमन नहीं ले सकते। तो इसका मतलब ये है कि तीनों में 2 फैक्टर कॉमन नहीं आ सकता। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इन दोनों में से 2 कॉमन लेते हैं, x² माइनस यहाँ पे क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे ये फैक्टर इसके बन रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इग्नोर 2 because it is not कॉमन इन ऑल। तो ये तमाम में कॉमन नहीं, तो हम इसलिए 2 को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। बाकी फैक्टर हमारे पास क्या रह जाएगा, x² माइनस x रह जाएगा। तो दोनों की जो पावर है वो सेम हो जाएगी, ये x³ स्क्वायर वाला, ये भी x² वाला। तो हम क्या करते हैं, इस x² वाले को बाहर रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इसको 2 को कॉमन लिया तो x² माइनस x रह जाएगा, इसको बाहर रहने देते हैं और इसको अंदर रख लेते हैं, क्योंकि इसके साथ ये जो आ रहा है इसके साथ सॉल्व हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 6x। अब x² को किससे मल्टीप्लाई करूँगे, 3x² आ जाए, तो यहाँ पे हमें 3 लेना पड़ेगा। तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 3x² आ जाएगा, प्लस माइनस 3 1 3 और यहाँ पे x आ जाएगा। यहाँ पे प्लस लगाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, सिंबल चेंज होंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 3x हमारे पास रह जाएंगे, ठीक है। तो जब माइनस के हमारे पास 3x रह जाएंगे तो ये माइनस के 3x रहेंगे और ये x² माइनस x है। तो अब ये वाली रकम बड़ी है, ये हमारे पास अंदर आ जाएगी, x² माइनस x आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा और गौर करें तो अगर हम ऊपर दोबारा देखें, इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं, इसमें से नहीं 3 कॉमन ले सकते, इसमें से भी नहीं ले सकते। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे 3 लिख लें फिर भी ठीक है। अगर हम इसको इग्नोर करना चाहें तो यहाँ पे हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये स्टेटमेंट दोबारा देंगे, इग्नोर 3 बिकॉज इट इज़ नॉट कॉमन इन ऑल। तो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे मैं -3 नहीं ले रहा, इसको सिर्फ क्या लेते हैं, अगले स्टेप में दोबारा लिख लेते हैं। यहाँ पे हम इसको सिर्फ -x ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा x² माइनस x आ जाएगा। 3 को हमने यहाँ पे इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें देखिए, हमें यहाँ पे पॉजिटिव का x लेके आना है। तो पॉजिटिव का x लाने के लिए हम इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पॉजिटिव का x आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ हमारे पास 1 था तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे x² बनाना था तो -x से मल्टीप्लाई कराएंगे, सॉरी, ठीक है। -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस x होगा तो x का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे प्लस लगाएंगे, ये सिंबल चेंज हो गए तो कट जाएगा। बाकी ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -x नीचे आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे नीचे माइनस वाली टर्म हमारे पास आ गई है, ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई का कोई टर्म यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो वो माइनस वाली बनेगी। तो हम यहाँ पे इसको पॉजिटिव 1 ले लेते, तो प्लस माइनस और ये से मल्टीप्लाई होकर x आ जाएगा। सिंबल चेंज करेंगे
तो ये काट जाएगा। इसका मतलब ये जो माइनस एक्स है उसने इसको ज़ीरो कर दिया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस माइनस एक्स को उठाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। हम इस माइनस एक्स जो है इसका फैक्टर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक और मज़े की बात ये है कि आप इसको माइनस को भी इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि हम माइनस किसी में कॉमन नहीं ले सकते, इस पूरे में से भी नहीं ले सकते, इसमें से भी नहीं ले सकते और इसमें से भी माइनस को पूरे को कॉमन नहीं ले सकते। तो आप माइनस को इग्नोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कंसिडर कर सकते हैं ओनली एक्स, ठीक है। हम माइनस को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। और स्टेटमेंट हम यही देंगे -1 इज़ नॉट कॉमन इन ऑल, तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई बाय एक्स लिख सकते हैं ना इसको, तो इसको सिर्फ एक्स लिख लेते हैं। अब हमने ये वाला उठाना है, जो बाकी फैक्टर बचा यहाँ पे एक्स लिखेंगे, और जो बाकी फैक्टर बचा तो पहला 2x का क्यूब -4x के प्लस 6x इसको लेंगे। तो यहाँ पे हमें x का क्यूब चाहिए, साथ में 2 चाहिए, तो 2x के से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये x यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x का क्यूब आ जाएगा, ये प्लस होगा, ये माइनस, ये से कैंसिल हो जाएगा, बाकी -4x के प्लस 6x आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे माइनस के 4x के लिए अगर नीचे माइनस आ जाए तो ऊपर भी हमें माइनस वाला टर्म लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे माइनस लेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4x के आ जाए x को, तो x को हम 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 are 4, और x को x से करवाएंगे तो x के आ जाएगा, और साथ में माइनस रहेगी, सिंबल चेंज करेंगे तो ये कट जाएगा। बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, 6x रह जाएगा, ठीक है। तो अब हमने x लेना है, x को क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर 6x आ जाए, तो x को हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, पॉजिटिव 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो प्लस x आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ प्लस का माइनस होकर सिंबल ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास HCF जो आया है, HCF वो हमारे पास क्या आया, x आया। तो x वो सबसे बड़ा नंबर है जो इसको और इसको पूरे को डिवाइड करता है। तो थोड़ा लेंथी था और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी था, तो इसको आपने ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। मैं एक बार दोबारा गो थ्रू करवा देता हूँ। पहले हमने इसको अंदर रखा, इस पर डिवाइड किया, x/3 से मल्टीप्लाई किया, तो बाकी ये रकम बचेगी। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे और उसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि 2 किसी में भी कॉमन नहीं आ रहा। हम HCF में सिर्फ कॉमन टर्म्स लेते हैं, तो 2 इसमें से इग्नोर हो जाएगा। तो बाकी ये रकम रह जाएगी x² - x, इसको अंदर रखेंगे और x² - x पे डिवाइड करेंगे, इसको 3 के साथ सॉल्व करेंगे। फिर हमारे पास यहाँ से -3 बचेगा, तो अब -3 को बाहर रख लेंगे, इसको अंदर ले जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से भी -3 को ख़त्म भी कर सकते हैं -3 के साथ, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब मैंने पहले 3 को ख़त्म किया है, आप -3 को भी ख़त्म करके लेके चल सकते थे, तो उस तरह से भी ये हो जाएगा, कोई इशू नहीं बनेगा। अगर आई होप मुझे आपको उस तरह से भी करवा देना चाहिए, ठीक है। एक हमने ये मेथड से किया, अगर यहाँ पे हम इसको दोबारा यहाँ से करते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। यहाँ से -3x को इग्नोर करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं एज -3x is not common in all, so we ignore। यहाँ से हम -3 को सिर्फ इग्नोर करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ लिखेंगे -3 इज़ नॉट कॉमन इन ऑल, -3 इज़ नॉट कॉमन इन ऑल, सो वी इग्नोर इट। सो हम इसको इग्नोर करते हैं, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगी, x रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास रकम रहेगी x² - x। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे जो -3x था हमने उसको इग्नोर किया और उसको सिर्फ x कंसीडर किया, क्योंकि -3x किसी में भी कॉमन पूरा नहीं ले सकते हम, ठीक है। तो हमने उसको इग्नोर किया। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x से x² हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस आएगी, ये कैंसिल हो जाएगा, ये -x दोबारा आ जाएगा। यहाँ से +1 से मल्टीप्लाई करवाएं इसको, अब +1 से करवाएंगे तो सिंबल चेंज होकर -2x बन जाएगा। तो हमने तो ख़त्म करना, तो यहाँ पे माइनस आ गई, तो ऊपर भी हम क्या लेते हैं, माइनस में लेंगे। तो इसको -x से मल्टीप्लाई कराएंगे, सिंबल चेंज हो गए तो ये 0 कर देगा। अब हमारे पास ये x आ गया, तो x के लिए हमने फिर आगे दोबारा ये टर्म किया कि बाहर x को रख लेंगे, ठीक है। और ये वाली जो टर्म है इसको अंदर रखेंगे और इसको पूरे को सॉल्व कराएंगे, तो बाकी हमारे पास HCF x आ जाएगा, ठीक है। इससे आगे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे इख्तिताम पज़ीर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी। यहाँ पे हमारे पास है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हुए हमने इन सब का एलसीएम मालूम करा। तो एलसीएम में क्या लेते थे हम, कॉमन फैक्टर भी लेते थे और नॉन कॉमन भी, और उसके बाद उनको मल्टीप्लाई कर देते थे। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर जी। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2a² b 4ab का स्केयर
और 6ab हमने लिया। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 2a²b, इसको हम लिख सकते हैं 2.a.a.b। तो ए स्केयर आ जाएगा, ये b बन जाएगा। इसको तोड़ के लिख सकते हैं 2.2a.b.b, क्योंकि b 2 बार है तो इसको 2 बार लिखेंगे। इसको 6 को लिख सकते हैं 2/3a.b। तो एलसीएम में बेसिकली क्या होता है, कॉमन टर्म्स और नॉन कॉमन टर्म्स हम लेते हैं। तो कॉमन टर्म्स कौन कौन सी इसमें, ये हमारे पास 2 साहब में आ रहा है तो इसको कॉमन टर्म में ले लेते हैं, ठीक है। इसी तरह ये जो a है ये साहब में आ रहा है, इसको कॉमन टर्म में ले लेते हैं। ये जो b है ये साहब में आ रहा है तो इसको कॉमन टर्म में ले लेते हैं, ठीक है। अब नॉन कॉमन टर्म कौन कौन सी आएंगी इसके अंदर, देखें यहाँ पे a था लेकिन बाकियों में अब a नहीं, क्योंकि एक में था वो हमने यूज़ कर लिया, तो a नॉन कॉमन में आ जाएगा। इसी तरह b भी नॉन कॉमन में आ जाएगा, और ये वाला जो 3 है ये भी नॉन कॉमन में आ जाएगा, और उसके साथ ये एक 2 बचेगा जो बाकियों में नहीं आ रहा, वो यहाँ पे हमारे पास नॉन कॉमन में आ जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम में हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो एलसीएम में ये कॉमन टर्म थी ये आ गई, ये नॉन कॉमन थी ये आ गई, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12a² b²। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये सबसे छोटा नंबर है, लीस्ट है, सबसे छोटा नंबर है जिसको ये और ये तीनों पोलिनोमियल या तीनों टर्म्स इसको पूरा पूरा डिवाइड करती हैं। एचसीएफ में क्या होता था कि जो एचसीएफ आता है वो ऊपर वाली टर्म्स को पूरा पूरा डिवाइड करता है, और वो सबसे बड़ा नंबर होता है जो उनको डिवाइड कर रहा होता है। लेकिन लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो हम मालूम करते हैं, ये सबसे छोटा नंबर होता है जिसको ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तीनों मिलकर इसको डिवाइड कर सकती होती है। ये आपने दोनों में फ़र्क याद रखना है, एचसीएफ और एलसीएम में। जी, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2, x² प्लस x है और उसके साथ है x³ प्लस x²। इसका हमने एलसीएम मालूम करना। सोल्यूशन लिखेंगे x² प्लस x लिख लेते हैं, इन दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं तो बाकी x प्लस 1 रह जाएगा। ये अब इसकी बारी है x³ प्लस x का स्केयर, तो इन दोनों में से x² कॉमन ले सकते हैं तो बाकी x प्लस 1 रह जाएगा। अब एलसीएम हमने लेना है, तो एलसीएम में सबसे पहले कॉमन हम लेते हैं। तो कॉमन टर्म कौन कौन सी है, देखिए इसको हम तोड़ के x.x भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x.x, ठीक है। ये जो x² लिखा तो x दोनों में आ रहा है, ये हमने लिख लिया, x प्लस 1 दोनों में आ रहा है तो ये लिख लिया। अब नॉन कॉमन में कौन कौन सी टर्म आ रही, नॉन कॉमन में हमारे पास क्या आ रहा है, ये दोनों में आ रहा था और x कॉमन आ रहा था, एक ही x हमारे पास बचा है तो ये x नॉन कॉमन है। एलसीएम में हम क्या करते हैं, कॉमन मल्टीप्लाई में नॉन कॉमन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका आ जाएगा x मल्टीप्लाई होगा तो x² तो x प्लस 1, ये हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा इन दोनों का। और ये सबसे छोटा नंबर है जिसको ये और ये दोनों मिल के इसको पूरा पूरा हमारे पास, सॉरी, ये जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² आएगा, ठीक है। तो ये एलसीएम हमारे पास आएगा, ये सबसे छोटा नंबर है जिसको ये और ये दोनों मिलके पूरा पूरा डिवाइड कर सकती हैं, x² प्लस x प्लस 1, x² इंटू x प्लस 1। जी, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, a² माइनस 4a प्लस 4 कोमा a² माइनस 2 है, इन दोनों के हमने एलसीएम मालूम करना है। तो सबसे पहले a² माइनस 4a प्लस 4 इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे a² लिख लेते हैं और यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। माइनस 4a को हमने तोड़ के दो ऐसे नंबरों में लिखना है कि मल्टीप्लाई कराएं तो 4a² बने और प्लस माइनस करें तो माइनस 4a बने, तो इसको माइनस 2a हम लिख सकते हैं। सॉल्व होगा तो माइनस 4a बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a का स्क्वायर बनेगा। a कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 2 रह जाएगा, इसमें से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो a माइनस 2 आगे बनेगा। a माइनस 2 दोनों में आ रहा है, बाय ले लेते हैं, यहाँ पे a माइनस 2 रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स बन जाएंगे, a² माइनस 4a प्लस 4 के। अब हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर बनाने हैं, a² माइनस 2a के, दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं 2, तो a माइनस 1 हमारे पास रह जाएगा, सॉरी a माइनस 2, a बाहर आ जाएगा ना तो a माइनस 2 रह जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास कॉमन टर्म कौन कौन सी आते हैं वो लिख लेते हैं। कॉमन टर्म कौन कौन सी, a माइनस 2 दोनों में आ रहा है तो ये कॉमन हो गया। नॉन कॉमन में कौन कौन से आ रहे हैं, नॉन कॉमन में हमारे पास आ रहा है, ये दोनों तो यूज़ हो गए हैं, ठीक है। अब हमारे पास a आ रहा है और a माइनस 2 आ रहा है, ठीक है। ये दोनों में कॉमन आ रहा है, नॉन कॉमन आ रहा है। तो एलसीएम में क्या होता है, कॉमन मल्टीप्लाई में नॉन कॉमन, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है, तो यहाँ पे a आ जाएगा और a माइनस 2 का हमारे पास ये स्क्वायर बन जाएगा। तो ये वो टर्म है, ये हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल है इन दोनों का। ये दोनों टर्म्स जो हैं, सबसे छोटा नंबर ये वाला है जिसको ये और ये दोनों मिलके डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी टर्म आई है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ आपकी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, ठीक है, ये वो ऐसा नंबर है, ये एलसीएम है और ये ऐसा नंबर है, ये सबसे छोटा नंबर है जिसको ये रकम भी पूरा पूरा डिवाइड करेगी और ये वाली भी रकम भी पूरा पूरा डिवाइड करेगी। अभी हम इसको ना करके देखते हैं, मैं सिर्फ आपको
आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपका इंटरेस्ट बनाने के लिए आपको करवा रहा हूँ कि इसको अंदर रखेंगे और इस पर डिवाइड कराएंगे तो इसका आंसर ज़ीरो हो जाएगा, मतलब ये नंबर इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा और ये भी इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो पहले हम इसको लेते हैं और इसकी पूरी फॉर्म बनाते हैं कि यह क्या बनता है। ये लिखा हुआ है ए इंटू, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, पहले मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन यहाँ तक मुकम्मल हो चुका है, हम इसका सिर्फ प्रूव करना चाह रहे हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो a माइनस टू का स्केयर आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा a की 2 और इसको फार्मूला खोलेंगे तो 4 आ जाएगा और माइनस 4a और इसके साथ प्लस आ जाएगा। ये अंदर वाला फार्मूला खोलेंगे तो ये बनेगा ना, a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab, तो यहाँ पे माइनस 2 है तो 4 आ जाएगा। a को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा a क्यूब माइनस 4a स्केयर प्लस 4, मतलब ये वाले जो चीज़ लिखी हुई है अगर हम इसको खोल के लिखें तो वो ये चीज़ बन रही है। अब एलसीएम का मतलब ये है कि ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, कि ये रकम इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगी और ये भी इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगी। तो हम इसको अंदर रखते हैं, ये वाली इसको अंदर रखते हैं और पहले इस पर चेक करते हैं। तो ये हमारे पास जिसको हल किया वो हमारे पास आया है a का क्यूब माइनस 4a स्केयर प्लस 4, इस पर डिवाइड करवाते हैं। a स्केयर माइनस 4a प्लस 4, इसको यहाँ पे स्केयर है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि a क्यूब बनाए, तो a से करवाना पड़ेगा। ये इससे मल्टीप्लाई आएगा तो a का क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ार 4, a का स्केयर आ जाएगा और ये आ जाएगा प्लस प्लस प्लस, और यहाँ पे हमारे पास सॉरी ये जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ a आएगा, ये आपने लिख लेना, ठीक है। तो ये से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a आ जाएगा, सिंबल चेंज कर देते हैं, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो ये ज़ीरो आ गया। तो हमने इसको अंदर रखा और इस पर डिवाइड किया और उसने उसको पूरा पूरा तकसीम कर दिया क्योंकि उसका आंसर ज़ीरो आ गया। अब हम दोबारा इसको अंदर रखते हैं और इस पर चेक करते हैं कि क्या ये भी डिवाइड करता है। लेते हैं जी यहाँ पे लिखेंगे a का क्यूब माइनस 4a स्केयर प्लस 4a, अब इस पर डिवाइड करवाना है, a स्केयर माइनस 2 है, तो यहाँ पे a स्केयर है, यहाँ पे a क्यूब है, किससे मल्टीप्लाई करूँ तो a क्यूब बनेगा, a से करवाएंगे तो a का क्यूब बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2a स्केयर आ जाएगा, माइनस 2a स्केयर, सिंबल चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये काट जाएगा, यहाँ पे माइनस के 2a स्केयर और प्लस 4a एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस आ गई तो ऊपर भी हमें माइनस वाली टर्म लेनी पड़ेगी, तो किससे मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ पे 2a स्केयर बने माइनस का, तो माइनस तो हमने ले लिया, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। 2 को इससे करवाएंगे तो माइनस के 2a स्केयर आ जाएंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस 4a आ जाएगा, सिंबल चेंज कर दें, प्लस ये माइनस, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये आंसर ज़ीरो आ जाएगा। तो हमने देखा कि एलसीएम वो छोटे से छोटा नंबर होता है जिसको ये वाला भी पूरा पूरा डिवाइड करता है और ये भी पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो ये हमने अपने इंटरेस्ट के लिए इसको किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर ये हमारे पास 3 था, आगे हम क्वेश्चन 2 के पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4 हमारे पास है x की 4 माइनस 16 और x का क्यूब है माइनस 4x है। तो यहाँ पे पहले x की 4 माइनस 16 को इसको हम लिख सकते हैं x स्केयर का स्केयर माइनस 4 का स्केयर, तो ये लिखा हुआ a का स्केयर माइनस b का स्केयर, तो एक बार इसको प्लस करके लिख लेंगे और एक बार इसको माइनस करके लिख लेंगे। फर्दर अगर आप थोड़ी सी और इसको सॉल्व करें इसको हम लिख सकते हैं x का स्केयर माइनस 2 का स्केयर, मज़े की बात है, ठीक है। तो ये आ जाएगा x की 4 प्लस 4 आ जाएगा, इसको एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके दोबारा लिख लेंगे, ये a का स्केयर माइनस b का स्केयर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है x स्केयर माइनस 4x, x क्यूब माइनस 4x, दोनों में से x को कॉमन लेंगे तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, x स्केयर माइनस 4, फर्दर इसको लिख सकते हैं x इंटू एक्स का स्केयर माइनस 2 का स्केयर, तो ये हमारे पास x एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये a का स्केयर माइनस b का स्केयर बन रहा है, तो एक बार इसको प्लस करके लिख लें और एक बार इसको माइनस करके, तो ये आया x4 माइनस 16 और ये आया x क्यूब माइनस 4x। तो एलसीएम में हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं, यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो पहले हमने कॉमन लेनी है, कॉमन इनमें कौन कौन सी है, तो यहाँ पे x प्लस 2 आ रहा है, यहाँ पे भी x प्लस 2 आ रहा है, इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे x माइनस 2 आ रहा है, यहाँ पे x माइनस 2 आ रहा है, इसको लिख लेते हैं। तो ये कॉमन चीज़ें। अब नॉन कॉमन कौन सा, यहाँ पे x आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, x को लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्रॉस लगा लेते हैं, यहाँ पे x की 4 प्लस 4 आ रहा है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे हमारे पास x स्केयर है, तो यहाँ पे ये स्केयर करना गलती हो गई, यहाँ पे x स्केयर प्लस 4 आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x स्केयर प्लस 4। तो ये हमारे पास इसका जो है टोटल एलसीएम बनेगा। हमारे पास एलसीएम क्या बनेगा, x को बाहर लिख लें, ठीक है। ये लिखा हुआ x प्लस 2 x माइनस 2, तो इसको हम x स्केयर माइनस 4 दोबारा लिख सकते हैं, क्योंकि a का स्केयर माइनस b का स्केयर खोल के लिखा होता है, इसको हमने क्लोज करके दोबारा लिख लिया। ये x की 4 प्लस 4 लिखा हुआ है,
तो ये हमारे पास लिखा हुआ है ए माइनस बी, यहाँ पे टू लगाना है, गलती हो रही बार बार, माजरत। यहाँ पे लिखा हुआ है ए का स्केयर माइनस ए माइनस बी लिखा हुआ है और ए प्लस बी लिखा हुआ है, तो इसको हम दोबारा क्या लिख सकते हैं, एक्स स्केयर का स्केयर माइनस 16 का स्केयर, तो ये आ जाएगा एक्स इंटू एक्स की 4 माइनस 16, तो ये हमारे पास इसका एलसीएम बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है उसको देखते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है द HCF, क्वेश्चन नंबर 4 है द HCF ऑफ टू पोलिनोमियल इज़ दिस एंड देयर एलसीएम इज़ दिस। मतलब एक हमारे पास पोलिनोमियल है दो, जिनमें से उसका जो HCF है वो है x माइनस 7 और उनका जो LCM है वो है x का क्यूब माइनस 10y स्केयर प्लस 11y प्लस 70। इफ़ द वन पोलिनोमियल इज़ दिस, अगर एक पोलिनोमियल ये है, फाइंड द अदर, तो दूसरी पोलिनोमियल हमने मालूम करनी। तो डाटे को पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। ठीक है, जो दो पोलिनोमियल थी उनका जो HCF है वो हमारे पास है जनाब y माइनस 7। उन दोनों का जो LCM है वो हमारे पास है y का क्यूब माइनस 10y स्केयर प्लस 11y प्लस 70। और जो पहली पोलिनोमियल है उसको हम लेट कर लेते हैं कि पी ऑफ एक्स है, उसका हमारे पास जो वैल्यू है वो है वाई स्केयर माइनस 5y माइनस 14। तो हमने क्यू ऑफ एक्स जो है दूसरी पोलिनोमियल जो है उसको मालूम करना है। यहाँ पे मज़े की बात यह है कि हमें पता है कि पोलिनोमियल्स का और एलसीएम का आपस में रिलेशन क्या होता है। तो एलसीएम को अगर मल्टीप्लाई करवाएं HCF के साथ तो इसका जो आंसर है वो पी ऑफ एक्स पहली पोलिनोमियल और क्यू ऑफ एक्स दोनों पोलिनोमियल को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें और दोनों के HCF और LCM को मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका आंसर हमारे पास क्या रहता होता है, सेम रहता होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस बात को एज लेंगे, ये हमें दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये हमने मालूम करना है, तो इसको इधर रहने देते हैं, ये मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे LCM आ जाएगा, यहाँ पे HCF आ जाएगा और पी ऑफ एक्स इसके नीचे आ जाएगा और यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो हम सिंपली क्या करते हैं, इनकी वैल्यू पुट करते हैं, नीचे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो एलसीएम क्या है हमारे पास, y का क्यूब माइनस 10y स्केयर प्लस 11y प्लस 70 और HCF क्या है y माइनस 7, ये आ गया। और पहली पोलिनोमियल क्या है वो लिख लेते हैं, y स्केयर माइनस 5y माइनस 14 और ये आ जाएगा क्यू ऑफ एक्स। मतलब इस पूरी टर्म को हम जब हल करेंगे तो जो उसका आंसर आएगा वो हमारे पास बेसिकली क्या होगा, क्यू ऑफ एक्स बनेगा। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व करना है, नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। जी, यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो इसके फैक्टर हम बना सकते हैं। इसको यहाँ पे लिखते हैं वाई स्केयर, इसको हम तोड़ के क्या लिख सकते हैं, माइनस 5x को हम लिख सकते हैं माइनस 7y प्लस 2y माइनस 14 के इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 14 वाई स्केयर बने और प्लस माइनस करें तो माइनस 5y बनना चाहिए। तो ये हमने इसके फैक्टर बना लिए। इस नीचे वाले को सॉल्व कर रहा हूँ, ये इसको इधर सॉल्व करूँ, आगे जाके हम पूरे पेज पे कर लेंगे। तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस 14 वाई स्केयर बन रहा है और प्लस माइनस करेंगे तो माइनस 5y बन रहा है। इन दोनों में से y को कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 7, इन दोनों में से प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो y माइनस 7। तो यहाँ पे हमारे पास y माइनस 7 दोनों में आ रहा है, ये बाहर ले लेंगे और y प्लस 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब जहाँ पे वाई स्केयर माइनस 5x माइनस 14 लिखा हुआ वहाँ पे हम लिखेंगे y माइनस 7 y प्लस 2। तो अगले पेज पे लेके चलते हैं। सबसे पहले नीचे वाली टर्म को लिख लेते हैं, वो हमारे पास बनी है y माइनस 7 y प्लस 2। ऊपर आ रहा है हमारे पास y का क्यूब माइनस 10y स्केयर और प्लस 11y माइनस प्लस 70 और इसके साथ आ रहा है y माइनस 7 इज इक्वल टू क्यू इंटू एक्स, ये हमारे पास बन रही है। ठीक है, हमने बेसिकली क्या किया है, ये जो नीचे फैक्टर था इसके फैक्टर, ये जो नीचे पोलिनोमियल थी इसके फैक्टर बना लिए, वो y माइनस 7 y प्लस 2 बना, सिर्फ इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट की है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो y माइनस 7 डायरेक्ट y माइनस 7 से कैंसिल हो रहा है, बाकी हमारे पास y का क्यूब माइनस 10y स्केयर प्लस 11y प्लस 70 और इसके नीचे हमारे पास y प्लस 2 आ रहा है और ये क्यू ऑफ एक्स के इक्वल है। अब इसको ऊपर रखना है, इस पर डिवाइड करना, जो आंसर आएगा वो हमारी क्यू ऑफ एक्स होगी। तो चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं y का क्यूब माइनस 10y स्केयर प्लस 11y प्लस 70 और बाहर क्या आएगा y प्लस 2। यहाँ पे y क्यूब है तो y से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा y का क्यूब, ये आ जाएगा प्लस 2y। तो ये y वाली टर्म है, इसके नीचे लिख लेते हैं 2y, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 10y का स्केयर, इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो 9y प्लस 70 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेंगे।
यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, थोड़ा ख्याल करिएगा। यहाँ पे हमारे पास आया, यहाँ पे हमने क्या किया है, जो नीचे टर्म पोलिनोमियल आ रही थी उसके फैक्टर बनाए हैं, वो इस तरह से होंगे तो y-7 और y+2 आ जाएगा। मतलब जहाँ पे ये पोलिनोमियल पड़ी उसकी जगह पे हम ये फैक्टर लिख सकते हैं y-7 y+2, बाकी रकम एज इट इज़ रहेगी, नीचे y-7 y+2 लिख लिया तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास रह जाएगा y³ -10y² + 11y + 70 और नीचे हमारे पास y+2 = q(x) आ जाएगा। तो अब हमने इसको अंदर रखना है, इस पर डिवाइड करवाना है। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा y³ -10y² + 11y + 70 और यहाँ पे आ जाएगा y+2। तो y को किससे मल्टीप्लाई करूँ तो y³ बने y² से, तो ये से मल्टीप्लाई होगा तो y³ बन जाएगा, प्लस 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 y², तो यहाँ पे नीचे y² आ जाएगा और साथ में 2 आ जाएगा। इन दोनों के साथ प्लस था, सिंबल चेंज करेंगे माइनस आ जाएगा, ये कट जाएगा। तो ये दोनों y² थे, माइनस के हैं तो -12y² आ जाएगा और बाकी 11y + 70 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे y है, यहाँ पे y² हमने लेके आना और उसके साथ माइनस है, तो इसका मतलब हमें ऊपर माइनस लगानी पड़ेगी। तो कितने पे जाएगा, यहाँ पे हमारे पास y² है तो यहाँ 12y² है तो यहाँ पे 12 लेंगे और साथ में एक y भी लेंगे। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस, 12 1 = 12, y को करवाएंगे तो y², फिर उसके बाद प्लस माइनस माइनस और 12 दूना 24y आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 24y और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, सिंबल चेंज करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में चला जाएगा। 24 को 11 ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएंगे 35y और प्लस 70 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये y है, y को किससे मल्टीप्लाई करोगे 35y आ जाएगा, तो सिर्फ 35 हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 35y आ जाएगा, प्लस 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 35 को 2 टाइम लेंगे तो वो 70 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा और उसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हमने y+2 को बाहर रखा और दूसरी टर्म को अंदर रखा, उसका जो आंसर है वो हमारे पास ये है y² -12y + 13। तो हमारे पास यहाँ पे q(x) थी, सॉरी यहाँ पे हमारे पास q(x) थी और हमने इसको अंदर रखा, इस पर डिवाइड किया और उसका आंसर हमारे पास आया है y² -12y + 35। तो ये वो दूसरी पोलिनोमियल है जिसका हमारे पास HCF है वो ये आएगा और LCM ये आएगा। अगर पहली पोलिनोमियल ये है तो दूसरी पोलिनोमियल हमारे पास ये वाली बनेगी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है द LCM एंड HCF ऑफ 2 पोलिनोमियल p(x) एंड q(x). अब हमारे पास LCM और HCF दोनों का दिया हुआ है, तो जिस तरतीब से चीज़ें आ रही होती है उसी तरतीब से होती है। पहले LCM है तो ये LCM है और ये उसका क्या है HCF है। और अगर p(x) जो है हमारे पास ये हो तो आपने q(x) मालूम करके देना। तो सेम पैटर्न पे LCM और HCF दिया हुआ और हमने उनको q(x) मालूम करके देने, तो सेम तरीका हमारे पास लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, पहले हम डाटा लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमारे पास LCM और HCF दिया हुआ है। LCM हमारे पास क्या दिया हुआ है, LCM वो हमारे पास दिया हुआ है 36x³ x + a × x³ - a³ और HCF जो दिया हुआ है दोनों पोलिनोमियल का वो है हमारे पास x² × x - a। p(x) पोलिनोमियल हमारे पास क्या दी हुई है 4x² × x² - a²। तो हमने q(x) मालूम करके देनी है। हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, LCM को मल्टीप्लाई कराएं HCF से तो इसका आंसर किसके इक्वल आता है, दोनों पोलिनोमियल के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आता है। तो हमें ये दिया हुआ, ये भी दिया हुआ, ये भी दिया हुआ, ये हमने मालूम करना है। तो इसको इधर रहने देते, इसको इधर ला के डिवाइड कर देते, तो ये आ जाएगा LCM मल्टीप्लाई बाय HCF एज इट इज़, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। p(x) = q × x। तो सिंपल LCM और HCF की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करते हैं। LCM क्या है वो है हमारे पास 36 x³ x + a x³ - a³। HCF क्या है वो ये है x² × x - a और नीचे हमारे पास पोलिनोमियल क्या है 4x² × x² - a²। तो ये हमारे पास पोलिनोमियल दी हुई है। ठीक है, तो हमने अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास q(x) का आंसर आ जाएगा। तो जो चीज़ें कट रही हैं उनको काट देते हैं, 4 × 1 = 4,
और 4 का टेबल हम 9 टाइम लेके जाएंगे तो 30x² बनेगा, सॉरी 36 बनेगा। उसके साथ हमारे पास ये x² इस x² से गया और ये देखिए x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, तो ये x प्लस a और x माइनस a लिखा, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। तो मतलब इसके साथ ये पूरी टर्म जाएगी, तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पे 9 रह जाएगा, यहाँ पे x³ रह जाएगा, 9 रह जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास x का क्यूब रह जाएगा और x³ माइनस a का क्यूब रह जाएगा। तो ये वाली हमारे पास जो टर्म है ये q(x) की टर्म है पोलिनोमियल की, ठीक है। ये क्या, ये अगर ये पोलिनोमियल है, दूसरी पोलिनोमियल ये है, और उनका एलसीएम ये आएगा और एचसीएफ ये आएगा, तो ये हमने बताना था। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमने 5 किया, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इफ़ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 पोलिनोमियल इज़, ये एचसीएफ है और ये एलसीएम है, ठीक है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल, तो हमने दोनों का प्रोडक्ट मालूम करना है, तो ये उससे भी ज़्यादा आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 पोलिनोमियल दी हुई हैं, उनका आपको एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। तो एचसीएफ क्या दिया हुआ है, एचसीएफ हमें दिया हुआ है x प्लस a दिया हुआ है, और एलसीएम क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 12x² x प्लस a इंटू x² माइनस a²। हमने मालूम क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ पोलिनोमियल p(x) एंड q(x). तो p(x) और q(x) का प्रोडक्ट मालूम करना है। तो हमें इस बात का पता है कि LCM को अगर आप मल्टीप्लाई करा दें HCF से तो ये किसके इक्वल आता है, ये p(x) और q(x) के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। तो अब हमने ये पूरी चीज़ मालूम करनी है, इसको इधर रहने देते हैं, इन दोनों की जगह पे इनकी वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले हमारे पास एलसीएम है तो एलसीएम की वैल्यू लिख लेते हैं 12x² इंटू x प्लस a इंटू x² माइनस a का स्क्वायर, और एचसीएफ की वैल्यू है x प्लस a। यहाँ पे हमारे पास p(x) मल्टीप्लाई बाय q(x) आ रहा है, तो ये 12x² एज इट इज़ रहेगा। ये x प्लस a लिखा हुआ है, ये भी x प्लस a लिखा हुआ है, तो x प्लस a का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। 12x², इन दोनों को ऐड करेंगे तो x प्लस a का स्क्वायर और x² माइनस a का स्क्वायर। तो ये हमारे पास दोनों का प्रोडक्ट बन जाएगा। तो दोनों पोलिनोमियल का हमने प्रोडक्ट मालूम करना था, तो ये हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। ये सबसे आसान क्वेश्चन था। तो हमने इस टॉपिक के अंदर 4.3 को क्लियर किया, जिसके अंदर हमने उनका एचसीएफ मालूम किया है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय डिवीजन मेथड, और फिर हमने एलसीएम मालूम किया है। फिर हमने देखा कि अगर हमें एलसीएम और एचसीएफ दिया हो और एक टर्म दी हो पोलिनोमियल की, तो दूसरी टर्म हम कैसे मालूम करते हैं। और एंड वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि अगर दोनों का एलसीएम और एचसीएफ दिया हो 2 पोलिनोमियल का, तो हम उनका प्रोडक्ट कैसे मालूम करेंगे पोलिनोमियल्स का, तो इस तरह से हम मालूम कर सकते हैं। आई होप आपको इसके अच्छे तरीके से समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो उसको पूछिएगा, इंशाल्लाह उसको क्लियर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।